नमस्कार, माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम रिश्रा विद्यापीठ इंटू का क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 6 मॉडल एक्टिविटाज सितंबर 2021 का करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। मेरा प्रश्न पत्र। चलिए इस बात करते हैं। सही विकल्प को चुनकर चिन्ह लगाइए। जनसंख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ रहा है। वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई, इनमें से कोई नहीं। हिमपात। अब ये पता तो स्पष्ट नहीं हो रहा, फिर भी जनसंख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ रहा है तो वृक्षों की कटाई हो रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा तो रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा, और घर ज्यादा बनेंगे तो वृक्षों को कटाई होना पड़ेगा। तो वृक्षों कटाई। आगे आते हैं 2 नंबर। वायु प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वृक्षारोपण की, वृक्षों की कटाई की, हिमपात की, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो पेड़ लगाना ये एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है वायु प्रदूषण को रोकने का। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हर बर्थडे पर, जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। तीसरा, वायु प्रदूषण के कारण होता है वर्षा, हिमपात, अम्ल वर्षा, वृक्षारोपण। और वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। अब मैं आपको पार्ट में दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एसिड वर्षा, अम्ल वर्षा, या आप एसिड वर्षा बोल सकते हैं। वर्षा के जल में एसिड, वाहन तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वायु में उपस्थित जल वाष्प ऑक्सीजन के संग प्रतिक्रिया कर एसिड बनाता है। वर्षा के जल में इस एसिड के मिले रहने से पेड़ पौधों को अनेक नुकसान होता है। मिट्टी की उर्वरता नष्ट होती है। तालाब, नदी की मछलियाँ और अन्य कीट प्राणी मर जाते हैं। एसिड वर्षा से संगमरमर के पत्थर से तैयार की गई मूर्तियों, ताजमहल, विक्टोरिया जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की क्षति होती है। यहाँ उत्तर होगा आपका एसिड वर्षा। ठीक है, याद रखिए एसिड वर्षा। ये एसिड वर्षा और को हिंदी में अम्ल वर्षा भी कहते हैं। ये उत्तर हो गया। अगला है आपका 4 नंबर। वायु प्रदूषण के कारण बीमारी होती है। पेट का, त्वचा का, हृदय और फेफड़े से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं आपको उत्तर में दिखाऊं तो आपको पता चलेगा ये गलत है। सही होगा हृदय और फेफड़े से संबंधित। कैसे आते हैं हम। आप अगर 58 पेज किताब निकालकर 58 पेज निकालें तो आपको यहाँ पर मिलेगा। सिगरेट, बीड़ी का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। धूम्रपान से घर के भीतर की वायु सबसे अधिक प्रदूषित होती है। इससे हृदय और फेफड़ों संबंधी समस्या तथा कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। देख रहे हैं आप, हृदय और फेफड़े संबंधी समस्या। तो आप समझ ही गए होंगे। हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारी होती है वायु प्रदूषण से ये। ठीक है। अगला है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जीवनदायी गैस, जहरीला गैस, इनमें से कोई नहीं। लाभदायक गैस। जी हाँ, जहरीला गैस होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी किताब से। देखिए होता क्या है वायु प्रदूषण का परिणाम। ओजोन स्तर, हमारा रक्षा कवच आज खतरे में है। फ्रिज, एसी, सुगंधित स्प्रे से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, ओजोन का स्तर से मिलकर धीरे धीरे उसका नाश करती है। देख रहे हैं फ्रिज, एसी और जो आप बॉडी स्प्रे करते हैं, सुगंध, तो इस तरह से ये सीएफसी जो है ओजोन गैस के स्तर को क्या कहते हैं, उसका नाश करते हैं। तब इसको क्या बोलेंगे, जहरीला गैस ही बोलेंगे ना। क्योंकि अब अगला विकल्प को देखें तो जीवनदायी गैस, ऐसा तो नहीं है जीवनदायी गैस। और लाभदायक गैस, लाभदायक भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं कहा गया है, लेकिन जहरीला गैस हम इसको भी चुनाव करेंगे। ठीक है। अगला है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक जहरीली गैस का नाम बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन से भी हम ले लिए हैं।
दूसरा यहाँ कहा गया है सन 2011 में जापान के किस शहर में परमाणु शक्ति केंद्र में विस्फोट हुआ था। उस शहर का नाम बताना है। किस शहर में, आपको पूरा का पूरा वही है लिखना है। सन 2011 में जापान के सिर्फ शहर का नाम लिख देंगे यहाँ पर, में परमाणु शक्ति केंद्र में विस्फोट हुआ था। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को हटाकर प्रश्न चिन्ह का आपको खड़ी पाई दे देना उत्तर में। चलिए जगह का नाम देख लेते हैं हम। देखिए 57 पेज पर आपको मिल जाएगा 57। साल 2011 में जापान के फुकुशिमा परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र में विस्फोट हुआ। इससे पर्याप्त परिमाण में तेजस्क्रिय पदार्थ निकले जिनके मिश्रण से वायु प्रदूषित हुई। तो फुकुशिमा, आप इस शहर का नाम ऐसे कर सकते हैं, परमाणु शक्ति केंद्र वहां पर जो बोला है। फिर से प्रश्न बनाते हैं, यह किस शहर में बोला है, तो यहाँ पर आप फुकुशिमा शहर में परमाणु शक्ति केंद्र विस्फोट हुआ था। फुकुशिमा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा किसकी जगह पर, बाकी सब वही है। फुकुशिमा तो आप देख लिए कैसे लिखा हुआ है, मेरा फुकुशिमा, ठीक है। अगला है आप घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बताइए। उत्तर कोयले से धुआं, चूल्हा धराना, धूपकाठी जलाना, मॉस्किटो ऑयल जलाना, बहुत सारा है धूम्रपान करना। तो घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण, चलिए मैं हम किताब से देखते हैं, आप खुद बता कर लीजिएगा कोई प्रमुख कारण, क्योंकि ये प्रमुख कारण मेरे ख्याल से फिलहाल बहुत जगह भी नहीं रहा, फिर भी अभी भी है कई जगह। लेकिन जब से आपका चूल्हा आ गया है ना गैस वाला, तो ये शेष हो गया है। तो दूसरा कारण को लिखते हैं, घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। चलिए हम किताब पर देखते हैं और आप खुद वहां से चुन लीजिएगा। ये रहे कुछ कारण वायु प्रदूषण तुम्हारे घर में भी है, मैं पढ़ रहा हूँ। सिर्फ बड़े शहरों में स्थित शिल्प कारखाना वाहन से ही वायु प्रदूषित होती है ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर के अंदर भी वायु प्रदूषित हो सकती है। देखिए रसोई घर में खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले लकड़ी, कोयला, गैस से भी पर्याप्त मात्रा में धुआं, कार्बन कण, बहुत से हानिकारक गैस वायु से मिलकर उसे प्रदूषित कर देती है। आगे भी है, घर के अवशिष्ट पदार्थ, अगरबत्ती का धुआं, मच्छर भगाने वाले धूप, तेल, घर की सफाई में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न कीटनाशक, रासायनिक द्रव्य, दुर्गंध दूर करने वाले सुगंधित धुआं से भी घर की वायु प्रदूषित होती है। के दीवार, दरवाजा, खिड़की को रंगते हैं जिससे भी प्रदूषण फैलता है। रंग के गंध से अनेक बार सांस लेने में कष्ट होता है और सिर भी भारी हो जाता है। सिगरेट, बीड़ी का धुआं हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। धूम्रपान से घर के भीतर की वायु सबसे अधिक प्रदूषित होती है। इससे हृदय और फेफड़े संबंधी समस्या तथा कैंसर जैसे रोग भी हो सकते हैं। तो अब आपके घर में कौन सा मुख्य कारण है, आप ये लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर हमने देखा कि धूम्रपान से घर के भीतर की वायु सबसे अधिक प्रदूषित होती है। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं, धूम्रपान से। घर के अंदर होने वाले वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण क्या है बताओ, तो लिख सकते धूम्रपान करना। धूम्रपान करना ये मेरी तरफ से हो गया। बाकी आप जो भी उत्तर लिख देंगे आपका सही होगा। आपने उत्तर में आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ, ये सारा हमने पढ़ा आपके सामने, सारा का सारा उत्तर है। आपको जो लगे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बोला भी गया है। इससे भी जहाँ पर धूम्रपान जिनके माता पिता, माँ तो करती नहीं है, जहाँ पर पिताजी नहीं करते हैं या फिर कोई है घर में नहीं होता, तो वहाँ प्रमुख कारण नहीं है। धूम्रपान से घर के भीतर की वायु सबसे अधिक प्रदूषित होती है, तो आप लिख देंगे धूम्रपान करना, इसे ले लेंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न है ए सी एवं फ्रिज से निकलने वाले प्रमुख गैस का नाम बताओ। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही अभी अभी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये बार और कर दे रहा हूँ। हीरा, फ्रिज, AC, सुगंधित स्प्रे से निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अब लिख दीजिएगा ऐसे। अगला है कुछ प्रदूषणहीन वाहनों के नाम बताओ। इसमें जो आपको लिखना है लिख लीजिएगा। वायु प्रदूषण, पेज नंबर है आपका 60 में। वायु प्रदूषण कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्राइवेट गाड़ियों का प्रयोग न कर यदि हम बस या ट्रेन का प्रयोग करें तो वायु प्रदूषण कम किया जा सकता है। बस या ट्रेन जैसी जन परिवहन माध्यमों में अनेक लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। एक बस के स्थान पर 40 प्राइवेट कारें रास्ते पर चलने से वायु अत्यधिक प्रदूषित होती है। अच्छा, कुछ ट्रेनों का नाम, वाहनों का नाम है तो यहाँ पर है इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्राम, मेट्रो, साइकिल। जैसे दूषणहीन वाहनों के प्रयोग से वायु प्रदूषण बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो उत्तर आप लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्राम, मेट्रो, साइकिल। इलेक्ट्रिक ट्रेन, ट्राम, मेट्रो, साइकिल, याद रखें, ये आपका उत्तर है। तो कुछ प्रदूषणहीन वाहनों के नाम, इसमें इलेक्ट्रिक ट्रेन, मेट्रो, ट्राम जो भी है वहां पर, और वो नाम आप साइकिल लिख दीजिएगा यहाँ पर। ये आपका उत्तर पूरा हो गया इसके साथ ही। ठीक है, चलिए तो उत्तर हुआ पूरा आपका। स्टार विद्यापीठ यूनिट 2 क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी पार्ट 6 सितंबर 2021 मॉडल टास्क पूरा हुआ। आपको भी मॉडल के साथ भेजना हो तो आप 7980044540 पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर आपका उत्तर मिल जाएगा।